एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 9th एक्सरसाइज 1.1। लेसन का नाम है संख्या पद्धति नंबर 6। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्या है और q का मान 0 के बराबर नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो भी परिमेय संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब अंश बटे हर के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है, p का मान यानी कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर अंश है उसका मान तो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन जो नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर मतलब हर है उसका मान 0 के बराबर नहीं होता है। वही तो परिमेय संख्या है। तो लिखने के लिए क्या हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? किसको? शून्य को। तो लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख के दिखाना है तो एग्जाम्पल हम कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे 0/1, 0/2, 0/4, इस तरह से हम संख्याओं को लिख सकते हैं। यानी कि जो शून्य है वह एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि शून्य के बटे में कोई भी संख्या होगी उसका भाग देंगे शून्य आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ संख्याएं हमने लिख दिया, ये सब संख्याएं 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। राइट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन हमको यहाँ केवल 6 परिमेय संख्याएं पूछा है, 6 रेशनल नंबर पूछा है। तो बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए आप इसको। जितनी परिमेय संख्याएं पूछे, जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछे उसमें एक को जोड़ देते हैं और जो रिजल्ट हमको मिलता है उस रिजल्ट को जो भी संख्या दी रही होती है उस संख्या के अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो क्या करते हैं? ये करते हैं हम, तीन संख्या है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं। 4 है, 4 के बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में भी हम 1 मान लेते हैं। हमने क्या कहा? इसके रिजल्ट में को इसके अंश और हर से गुणा कर देते हैं। तो वही काम हमको इसमें भी करना है। अंश में भी 7 का गुणा कर दिया, हर में भी 7 का गुणा कर दिया, इसमें भी अंश में 7 का गुणा कर दिया और हर में 7 का गुणा कर दिया। अब गुणा करके हम देखते हैं नई संख्या हमारी क्या बनती है। 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7, पहली संख्या हो गई। 7 × 4 = 28 और 7 × 1 = 7। ये जो 3 और 4 था उसका बदला हुआ रूप हमें 21/7 और 28/7 मिला है। अब इन्हीं दोनों के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या लिखनी है। तो हम लिख देंगे यहाँ 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी हमारी 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यही जो 6 हमारी परिमेय संख्या है, ये 6 परिमेय संख्याएं जो है 3 और 4 के बीच में प्राप्त की गई, ये हमारी 6 परिमेय संख्याएं हैं। आइए, अभी हमने 2 संख्याओं के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात किया। चलिए हम कुछ और ऐसे ही एक्सरसाइज कर लेते हैं। 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन इसका लिख लेते हैं हम। 5 और 6 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लीजिए। ये सब प्रैक्टिस के लिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहला हम हल करते हैं। पहला, 2 और 3 के बीच
3 परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्याएं? 3 परिमेय संख्याएं। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जितनी परिमेय संख्याएं कहे उसमें हम एक जोड़ लेते हैं। जो हमारा आंसर आता है उसका गुणा हम इसके अंश में और इसके हर में कर लेते हैं, जो भी संख्याएं हमको दी रहती हैं। अब गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, 4 एक कम 4। अब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या लिखना? 3 परिमेय संख्या लिखना। तो लिख दीजिए, 8 के बाद क्या आएगा? 9/4, 10/4 और 11/4। ये हमारा आंसर हुआ। दूसरा है, इसी का दूसरा यही कर देते हैं। 2 और 3 के बीच, गलत हो गया, हाँ सही है, 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच 4 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। कितनी परिमेय संख्याएं पूछ रहा है? परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर्स। क्या ज्ञात करना है? रेशनल नंबर्स। जो दिया है 4 दिया है। कितना दिया है? 4 दिया है। तो 4 में 1 जोड़िए 5, इस 5 का गुणा इसके अंश में और इसके हर में कर देते हैं। 6 के भी अंश में 5, 6 में भी 5 का गुणा और 6 का हर 1 होगा उसमें भी 5 का गुणा। हो गया हमारा 5 पंजे 25, 5 एक कम 5, 6 पंजे 30, 5 एक कम 5 और परिमेय संख्याएं हो जाएंगी 26/5, 27/5, 28/5, 29/5। 1 2 3 4 परिमेय संख्याएं हमको प्राप्त हो गई। इसका आंसर ये हो गया। अब ये हमारा तीसरा प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम प्रोसेस, सेम रूल आपको फॉलो करना है। यहाँ पर भी अगर 5 परिमेय संख्याएं कहा है तो 5 में हम क्या जोड़ लेंगे? 1। आंसर क्या आया हमारा? 6। जो रिजल्ट 6 आता है इसके अंश और हर में गुणा करेंगे और 4/5 के भी अंश और हर में गुणा करेंगे। 3/5, 3/5 मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई 6 इन सेकेंड, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड मल्टीप्लाई बाई 6। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 4 6 जा 24, 6 5 जा 30। अब लिख देते हैं जो 18/30 और 24/30 जो संख्याएं हमको मिली है, ये संख्याएं 18/30 3/5 के बराबर है, 24/30 जो है 4/5 के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। अब इन दोनों के बीच की संख्याओं को लिख दीजिए, वही इसकी परिमेय संख्या हो जाएगी। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये पांचों हमारे इसके आंसर हुए। आइए इस पर 1-2 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस के लिए अलग से कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। क्वेश्चन हमने लिख दिया है 6/8 और 7/8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। चलिए 5 में हम कितना जोड़ेंगे? 1। रिजल्ट कितना आएगा? 6। 6 का गुणा 6/8 में, ऊपर नीचे। 7/8 में भी 6 का गुणा ऊपर और 6 का गुणा नीचे कर देते हैं। 6 6 के 36, 6 8 48, 7 6 के 42, 8 6 48। यहाँ लिखेंगे 6/8 और 7/8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। अब इनके बीच की संख्याओं को हम लिख देते हैं। 37/48, 38/48, 39/48, 40/48 और 41/48। ये पांचों जो हैं हमारे इन परिमेय संख्याओं 6/8 और 7/8 के बीच की ये परिमेय संख्याएं हैं। ये जो परिमेय संख्याएं हैं, इसी तरह से आप और सारी परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। हमारा ये चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है नहीं। पहले तो हम लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। एन का मतलब समझिए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में क्या आती है, हमने आपको बताया कि 1 से स्टार्ट होता है और वो संख्या अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती है होल नंबर, डब्लू होल एंड फॉर नंबर, इसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी जुड़ा होता है। प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य भी जुड़ा होता है, वो संख्या होल नंबर या पूर्ण संख्या होती है। पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं। अगर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं, अगर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं, तब तो हम कह देंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो चेक करिए, ये देखो 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक हैं। ये सारी संख्याएं इसमें उपस्थित है। देखिए 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं मिल रही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। कारण क्या है, कारण लिख लेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट होता है, समुच्चय होता है, वह पूर्ण संख्या में होता है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, साथ में शून्य भी शामिल होता है। तो पहले हम पूर्णांक को लिख लेते हैं। किसको लिख लेते हैं, पूर्णांक को लिख लेते हैं। पूर्णांक हमारा मान लीजिए यहाँ से जाता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से बढ़ता जाता है। यानी कि -3 से पहले -4, -5, -6, -7 ये सब संख्याएं होती हैं। -1 के बाद 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है और 3, 4 ऐसी तरह से अनंत तक की संख्याएं होती हैं। तो पूर्णांक में ऋणात्मक भी होता है, निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और 0 भी होता है। ये पूर्णांक संख्याएं होती है। अब आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या यहाँ हमने होल नंबर बताया आपको। पूर्ण संख्या होल नंबर जो होता है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो जब ये पूर्ण संख्या यहाँ पे 0 से लेकर अनंत तक हैं, पूर्णांक में निगेटिव है, पॉजिटिव है, प्लस भी इंक्लूड है, इसका मतलब क्वेश्चन पहले समझिए, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। देखो सारे पूर्णांक तो पूर्ण में दिखाई नहीं दे रहे हैं, सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण में दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, असत्य, सॉरी क्वेश्चन क्या है, असत्य है। कथन ये क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले परिमेय संख्याओं को लिख लेते हैं हम। परिमेय संख्याएं आपको हमने बताया है, जो परिमेय संख्याएं होती हैं वे संख्याएं 1, 2, 3, 1/2, 2/3, 3/5 इस तरह से संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं। अब क्या कह रहा है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आपको कई बार यहाँ देखने को मिल रहा है। पहले में भी दिख रहा है, दूसरे में भी दिख रहा है, यहाँ तीसरे में भी है। क्या है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। कथन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय पूर्ण होता है, प्रत्येक परिमेय पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण में 0, 1, 2, 3, 4 आता है, बटे में 2, 3, 4 नहीं होता है। बटे में 1 हो सकता है, लेकिन इसके बटे में 1, 2, 3, 4 नहीं हो सकता है, इसलिए यह भी हमारा कथन असत्य है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नावली को लेकर हम किसी नए वीडियो में फिर से आएंगे। तब तक के लिए बाय।